समय व्यतीत होते रहता है। एक दिन जैसे ही यज्ञ समापन की समय नजदीक होती है तो मंत्रोच्चारण के बाद राक्षस राज मारीच के कानों तक जाती है और जिस आवाज को सुन करके मारीच एक बार चौंक जाते हैं और मारीच के मित्र सुबाहु जो कि हर बार की भांति अपने कंदराओं में जाकर के विश्राम कर रहे हैं, जिसे महामुनि गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा आ रही मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है और दुनिया की हर विघ्न बाधाओं से निसंकोच विश्राम कर रहे हैं। जहां दूसरी तरफ राक्षस राज मारीच के कानों तक मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई पड़ती है, तब राक्षस राज सुबाहु अपने कंदराओं में जाकर के विश्राम में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रोच्चारण की आवाज को सुन करके राक्षस राज मारीच क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और बड़ी जोर से ठास मार करके कहते हैं, अरे ये तो आज फिर से मुझे मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई पड़ती है। लगता है कि फिर से वो पाखंडी विश्वामित्र ने अपनी यज्ञानुष्ठान को आरंभ कर दिया है। क्या बात है, हमारी लाख मना करने के बावजूद कई बार हमने उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है, फिर भी ना जाने कौन सी नई ऊर्जा शक्ति के साथ वो अपनी अखंड यज्ञ का आयोजन कर देता है। महादेव तबला प्लेयर, महादेव तबला प्लेयर, तुम चाह के पंडाल में आओ। मुझे सबसे पहले उस पाखंडी सुबाहु को ढूंढना है। अरे सुबाहु! अरे सुबाहु! इधर मर गए दुष्ट, इधर मर गए कमबख्त। क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है क्या? तुम किस कंदराओं में जाकर के सोया है? उधर वो पाखंडी विश्वामित्र अपने यज्ञानुष्ठान को आरंभ कर दिया है। अरे कौन है, कौन है किसकी मौत आ चुकी है, किसने मुझे जगाने का दुस्साहस किया है? कौन है ऐसा दुष्ट? मेरे सामने आओ। आज मैं अपने हाथों से उस पाखंडी को मौत के घाट उतार दूंगा। कौन है? मारीच क्रोध में आकर कहते हैं, सुबाहु! मारीच तुम हो मित्र, मैं तो समझा कोई और है। अब क्या करें? तो सुबाहु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्रोध में आकर के तुम मुझे मौत के घाट उतारने। अरे बाबा, नहीं मित्र, मेरी इतनी कैसी हिम्मत होगी मित्र? तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो मारीच, भला मैं तुमको कैसे मार सकता हूं? दूर हो जाओ। इस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातों से तुम मुझे बहला फुसला नहीं सकते हो। तुम आज यहां पर आकर के घोर निंद्रा में सोए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि फिर से उस पाखंडी ने
अपनी जगह अनुष्ठान को आरंभ कर दिया है। मारीच, क्या करूं मारीच, घोर निद्रा आ गई थी मित्र, इसलिए मैं सो गया था। मुझे माफ कर दो मित्र। दुष्बाहो, जी तो करता है कि उस पाखंडियों से पहले मैं तुझे ही मौत के घाट उतार दूं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ तुम्हारे ही कारण वो पाखंडी विश्वामित्र मेरे हाथों से बच करके निकला था। जी तो करता है कि उन सबों से पहले मैं तुझे मौत के घाट उतार दूं। मुझे माफ कर दो मारीच, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ मारीच, और इस प्रकार से क्रोध में मत आओ मित्र। आओ आओ मित्र, आओ बैठ जाओ। और बड़े ही खुशामद करते हुए मारीच के मित्र सुबाहु खुशामद करते हुए बैठाते हैं। आओ मित्र, आ जाओ, बैठो मित्र। कहीं के ठहर जाओ। दुष्बाहु, इधर आओ, मेरे पास आओ। मारीच, गलती हो गई मारीच, मुझे माफ कर दो। आ मित्र, इस बार गलती नहीं होगा मित्र। आओ बैठ जाओ। ठहर जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा बार बार उपहास उड़ाता है। कोई तो बचा। मेरे मित्र मारीच को क्रोध आ गया, अब कैसे बनाऊं। मारीच, आ जाओ मारीच। और इस बार बड़े ही प्रेम से मारीच को बैठाते हैं। आ मित्र, आ जाओ। आओ मारीच, बैठो। मित्र मारीच, मित्र मारीच, तुम अपने क्रोध को त्याग दो मित्र, और मुझे अपना आशीर्वाद दो मित्र, ताकि तुम जिस कारण से मेरे ऊपर इतने क्रोध में हो, मैं उस पाखंडियों को जब तक उसकी किए की सजा नहीं दिया, तब तक मैं जीते जी अपना मुख दिखाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आऊंगा मित्र। कसम है मुझे अपनी दोस्ती की कि जिसके कारण तुम आज हमसे इतने खपा हो, मैं अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतारने के लिए उसका ढाल बन करके जा रहा हूं। सावधान हो जा दुष्टो, मैं तुम सबका काल बन करके आ रहा हूं। मित्र मारीच, मुझे अपना आशीर्वाद दो मित्र। जाओ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मित्र, विजयी होकर के लौटो। और सुबाहु का वहां से प्रस्थान होता है।
अरे ये क्या? इस पाखंडी विश्वामित्र की यज्ञशाला में ये दो धनुर्धर कौन है? देखने तो में तो किसी राज के राजकुमार प्रतीत होता है, परंतु इसकी इतनी साहस, इस पाखंडी विश्वामित्र के यज्ञशाला में हमारे विरुद्ध खड़ा होने का दुस्साहस किया है। सबसे पहले मुझे इनका परिचय जानना अतिआवश्यक है कि आखिर ये कौन है और इस पाखंडी विश्वामित्र की यज्ञशाला में क्या कर रहा है। और राक्षस राज सुबाहु अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए लखनलाल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो लखनलाल अपने बाण को तानते हैं। ठहर जाओ, तुम कौन हो और इस प्रकार से बिना किसी वजह के, बिना अनुमति के तुम यज्ञशाला के अंदर क्यों प्रवेश कर रहे हो? कौन हो? ऐ तुच्छ बालक, मैं आज तक जिसके समक्ष खड़ा हो गया हूं, भय के मारे उसके मुख से आवाज तक नहीं निकलती है, परंतु तुम प्रथम बालक हो जिसने मेरा परिचय जानना चाहा है। तो सुनो, मैं हूं राक्षस राज सुबाहु, जिसके शौर्य पराक्रम के सामने बड़े बड़े देवता, दानव, गंधर्व किसी की शक्ति टिक नहीं पाती है। तुम बताओ बालक, कौन हो और तुम दोनों धनुष पर बाण चढ़ा करके इस पाखंडी विश्वामित्र के यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते हुए क्या कर रहे हो? लखनलाल कहते हैं, सुबाहु, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का छोटा पुत्र लखन, मेरे साथ हमारे बड़े भैया राम है। हम अपने पिता की आज्ञा के पालन हेतु गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। बालक, सावधान हो जाओ बालक, मैं तुम्हारी छोटी सी आयु पर तरस खा करके तुझे समझा रहा हूं बालक। तुम लौट जाओ, क्यों हमसे बैर मोल लेना चाहते हो? तुम्हारी खेलने कूदने की आयु है, अभी जाओ मौज मस्ती करो। इस बालकाई की आयु में हमसे बैर मोल लेकर के क्यों मृत्यु को बुलाना चाहते हो बालक? मेरी बात सुनो और वापस लौट जाओ और मुझे अपना कार्य करने के लिए दो बालक। और जैसे ही सुबाहु यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ठहर जाओ। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अहंकार है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों भाई की रहते हुए कोई भी दुष्ट दुराचारी गुरुदेव के यज्ञ को खंडित कर नहीं पाएगा। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है तो मेरी बात सुनो, अपना शस्त्र उठाओ और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं भी तो देखूं कि आज तुम कैसे महामुनि गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ को खंडित कर पाते हो। ठीक है बालक, यदि तुम्हारी मन की यही इच्छा है तो इसे हम अवश्य पूर्ति करेंगे। उठाओ अस्त्र और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ बालक। और घमासान युद्ध की तैयारी होती है।
घमासान युद्ध हो रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे घमासान युद्ध छूट चुका है। राक्षस राज सुबाहु तुम कहाँ हो दोस्त? मारे मानिच कहाँ मित्र? मेरे पास आओ मित्र। मारे और इस प्रकार से कराते हुए सुबाहु मारिच मारिच कहकर के आवाज लगा रहे हैं। कहाँ मित्र मरे? मेरे पास मारिच मारिच और इस प्रकार से कराते हुए सुबाहु मारिच मारिच कहकर के आवाज लगाते हैं। और जिसकी आवाज राक्षस राज मारिच को सुनाई पड़ती है। अपने मित्र सुबाहु की आवाज को सुन करके मारिच, अरे ये क्या? सुबाहु मुझे आवाज लगा रहा है। लगता है कि मेरा मित्र सुबाहु किसी संकट में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अवश्य हमारा भ्रम है। इस सारे संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे मित्र को मात दे सके। अवश्य मेरा भ्रम है। दूसरी तरफ से सुबाहु एक बार फिर से मारिच का आवाज लगाते हैं। अरे ये तो सही में सुबाहु की आवाज है। मुझे चलकर देखना होगा। मित्र सुबाहु, सुबाहु किधर हो मित्र? अरे सुबाहु, ये क्या हो गया मित्र? तुम्हारी इस प्रकार की दशा किसने किया मित्र? सुबाहु कराते हुए मुझे माफ कर दो मित्र। मैं अपना कसम पूरा नहीं कर पाया मित्र। मुझे माफ कर दो। अयोध्या के दो धनुर्धर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आया है मित्र, और उसी ने मेरा ये हाल कर दिया है मित्र। मुझे माफ कर दो। मैं आज तुम्हें अकेला छोड़ करके जा रहा हूं मित्र। मुझे माफ कर दो और मुझे वचन दो मित्र कि जिस किसी ने भी मेरा ये हाल किया है तुम उससे मेरा मौत का बदला अवश्य लोगे मित्र। कसम दो मित्र। हाँ सुबाहु, मैं कसम खाता हूं मित्र, परंतु तुम मुझे इस प्रकार से छोड़ करके नहीं जा सकते हो मित्र। कहीं तो कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा मित्र। मैं बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारे साथ रहा हूं मित्र। तुम
तुम यूं मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ मित्र। स्वाहो कराते हुए कहते हैं, आह, मुझे माफ कर दो मित्र, अब मेरा अंतिम समय आ गया है मित्र, मुझे माफ कर दो। और इस प्रकार से कराते हुए राक्षस राज स्वाहो वहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं। मारीच